के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। और अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, विपक्ष का सुपराई साफ हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है विपक्ष। वहाँ 245 सीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, उसमें 238 सीट जो है एनडीए को मिली है। अखिल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 170 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ग्राम पंचायत के चुनाव में 8161 सीट में एनडीए को 7944 सीट मिली और भाजपा को अकेले 6085 सीट जो है मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बढ़ रहा है। तभी तो नगर निकाय चुनाव हो कि ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए आ रही है। एक तरफा माहौल देश में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, और जो आम आवाम के लिए जो है जनउपयोगी काम हो, तो आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनाधार बढ़ रहा है। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम को पूर्वी पाकिस्तान में जाने दिया होता, एक साजिश रच रही थी। ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस की जो नीतियां रही थी शुरू से ही, वो देश हित में नीतियां नहीं रही। चाहे असम का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, केवल एक परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश के हित की नीतियां। नहीं तो आज धारा 370 किसकी देन थी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व धारा 370 समाप्त की गई। आज असम में जो, या बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो इतनी भारी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, वो कांग्रेस की देन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पूर्वी असम के बारे में जो कहा है, कांग्रेस की कभी भी नीति देश हित की नहीं रही। वो हमेशा हमेशा से कैसे एक परिवार को आगे बढ़ाया जाए, एक परिवार को महिमा मंडित किया जाए, यही नीति कांग्रेस की रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ विपक्ष पे डाल देते हैं, घुसपैठिए टिप्पणी पर उन्होंने कहा। इस पर हम क्या बोलेंगे? कहाँ 85 वर्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहाँ हमारे 45 वर्ष के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बीबीजी रामजी विधेयक और शांति विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सहमति दे दी है। निश्चित रूप से ये जो श्री रामजी बिल है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी हो गई। तो यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब यह कानून बन गया, कानून बन जाएगा और गांव में मजदूरों के लिए, गरीबों के हित की बात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे और सुदृढ़ता आएगी। तो मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो श्री राम जी बिल जो पास हुआ और महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो इसका अनुमोदन कर दिया, तो अब यह देश में कानून हो जाएगा। इससे मजदूरों को, किसानों को, अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी। कल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आ रहे हैं सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से उनका स्वागत होगा? आप, बड़ा दिन है कल बिहार के लिए भी और बिहार के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। अपनी ही मिट्टी में जन्मे, पले, बढ़े, विधायक बने, मंत्री बने, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, सिक्किम के प्रभारी बने। हमारे युवा नेता नितिन नवीन जी का कल इस पाटलिपुत्रा की धरती पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का प्रथम पदार्पण हो रहा है। यहाँ उनका भव्य भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश उनका भव्य स्वागत करेगी। लगभग 5 किलोमीटर का उनका रोड शो है। उसके बाद हम लोग बड़ा नागरिक अभिनंदन मिलर उच्च विद्यालय के प्रांगण में करेंगे।
उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो उनको प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम रखा जा रहा है, हमारे संगठनात्मक कोर कमेटी की बैठक को, या उनका एक बार मिलना जुलना विधायक सांसद प्रदेश के पदाधिकारियों से होगा प्रदेश कार्यालय में। और दूसरे दिन वो गोलघर के पास दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। फिर पटना सिटी में जो गुरुद्वारा है वहाँ जाएंगे। तो एक 2 दिवसीय उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने ही धरती पर, और ऐतिहासिक स्वागत बिहार के लोग कर रहे हैं। बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का। कितनी मजबूती प्रदान होगी अब बिहार को, क्योंकि एक युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद? बहुत मजबूती प्रदान होगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद उनका जन्म हुआ है, और युवा जोश है, बिहार के युवा लाल है। केवल बिहार में तो लोगों में अति उत्साह है ही, पूरे देश के लोगों में। मुझे तो इतना दूरभाष पूरे देश से आ रहा है, जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया पर देख रहा हूँ। पूरे देश के नौजवान उत्साहित हैं। आगे बंगाल का चुनाव है, बंगाल में जो नौजवान उत्साहित है, आसाम का चुनाव है। बड़ा संगठनात्मक भी लाभ मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है, और निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन जी को बनाया गया है।